जय माता दी दोस्तों, आज आपका ये दोस्त राकेश बंसल आपके साथ शेयर करेगा 3 माइक्रो कैप स्टॉक्स फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स और अच्छी खासी अपसाइड मुझे लगती है देखने को मिलेगी। और ये जो माइक्रो कैप स्टॉक्स हैं, ये तीनों के तीनों माइक्रो कैप स्टॉक जो हैं, इनकी मार्केट कैप इज लेस देन 500 करोड़। तो सबसे बड़ा रिस्क क्या है माइक्रो कैप स्टॉक के साथ? थोड़ा सा भी प्राइस एक्शन हो, वोलेटिलिटी बढ़े तो ये आ जाते हैं ESM फ्रेमवर्क के अंदर। तो ये सबसे बड़ा रिस्क है। अगर आप इन माइक्रो कैप स्टॉक्स में निवेश कर रहे हैं, ट्रेडिंग के नजरिए से ले रहे हैं, तो इस रिस्क को सबसे पहले समझ लें। और आपके साथ मैं ये माइक्रो कैप स्टॉक्स डिटेल एनालिसिस शेयर करूं उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है तो, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो जो पहला माइक्रो कैप स्टॉक है उसका नाम है अडवाणी होटल्स एंड रिजॉर्ट्स लिमिटेड। प्राइस चल रहा है 98 का, मार्केट कैप है मात्र 452 करोड़ की। देखिए, जो अडवाणी होटल है ये एंगेज्ड है होटल बिजनेस में, और इसका होटल है कारेवाला बीच रिजॉर्ट्स। ये 5 स्टार डीलक्स रिजॉर्ट है, वर्का बीच, साउथ गोवा के अंदर है। Advani Hotels and Resort Limited was incorporated as Ramada Hotels India Limited in 1987। जब इसका इंसेप्शन हुआ था, रमाडा जो INC US से इन्वेस्ट करा था 10% ऑफ इक्विटी इन ज्वाइंट वेंचर विद अडवाणी फैमिली अंडर फ्रेंचाइज एग्रीमेंट। कंपनी हैज बीन मैनेज्ड बाय मिस्टर सुंदर अडवाणी एंड हिज फैमिली। ये जो 5 स्टार डीलक्स रिजॉर्ट है, ये फर्स्ट होटल है भारत का टू हैव अ गोल्फ कोर्स एज पार्ट ऑफ रिजॉर्ट। इट वाज द फर्स्ट इन 1993 टू ऑपरेट इलेक्ट्रॉनिक कैसीनो इन दी होटल। देन उस समय इसको बोला जाता था रेनिसॉन्स गोवा रिजॉर्ट, द अप मार्केट ब्रांड ऑफ रमाडा। ये कारेवाला बीच रिजॉर्ट को देखें तो स्प्रेड है 24 एकर्स में, कंप्राइज करता है 192 रूम्स, 4 स्वीट, 6 विलास विद प्राइवेट बालकनीज। बहुत ही सुंदर यहाँ पे देखें तो लैंडस्केप गार्डन्स हैं, गोल्फ कोर्स है एंड द अरेबियन सी। फाइनेंशियल्स देखें कंपनी के तो डेट फ्री होटल है, नेग्लिजिबल डेट है 2.09 करोड़ का। डिविडेंड यील्ड देखें तो 4.88% की है। फंटास्टिक रेशोज हैं, ROC देखें तो 66.4% की है, ROE देखें तो 50.6% की है। जीरो प्लेजिंग है, स्टॉक ट्रेड कर रहा है 17 के पी पर, इंडस्ट्री का पी देखें तो 32 का है। प्रमोटर की होल्डिंग है 50.2%, डेल्टा कॉप होल्ड करता है 28.57%, राधा कृष्ण दमानी जी होल्ड करते हैं 4.18%। और अब मैं आपको दिखाता हूं इसका टेक्निकल चार्ट। तो ये है अडवाणी होटल्स का टेक्निकल चार्ट, और यहाँ पे अगर आप देखें, जैसे चार्ट पे देख पा रहे हैं, दिसंबर 2007 के ये हाइज हैं, और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके ऊपर ये निकल चुका है। ये जो है दिसंबर 2007 के हाइज हैं। टेक्निकली आप देखें तो इसके ऊपर मंथली चार्ट्स के ऊपर निकल चुका है, और ना सिर्फ निकला है, इसके ऊपर सेटल हो रहा है। और जिस तरीके से अभी अक्टूबर मंथ चल रहा है, इसकी क्लोजिंग भी इसके ऊपर आनी चाहिए, तो एक नई टेरिटरी में जा रहा है। और टेक्निकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? चार्ट का फ्लो। चार्ट को इन्वर्स करके देखें तो एवरी डिप इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। भैया कभी भी मार्केट की वीकनेस में, अगर जैसे अभी 96 चल रहा है, नीचे में 80 रुपये के अराउंड मिल जाए तो भैया गोल्डन लेवल्स हैं। टेक्निकली एक री रेटिंग का दावेदार लगता है। और जिस तरीके का टेक्निकल चार्ट है, दिसंबर 2007 के हाइस के ऊपर निकला हुआ है, तो इजीली 30% तो ये टेक्निकली बढ़ना चाहिए। एक्सट्रीमली बुलिश टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर है अडवाणी होटल्स का। तो देखिए, आपने देखे इसके फंडामेंटल, आपने देखे इसके टेक्निकल, और कंजर्वेटिव, बहुत ही कंजर्वेटिव हो जाए तो आराम से 125 130 के भाव देखने को मिलेंगे। अब ये 3 महीने में आता है, 6 महीने में आता है, 8 महीने में आता है। बड़े बुजुर्गों ने बोला है टाइमिंग द मार्केट मत करो, सेफ इन्वेस्टमेंट बेट लगती है मुझे, तो 125 130 पे रिव्यू करेंगे इसको। अब मैं आपको दिखाता हूं परफॉर्मेंस। देखिए, फ्यूचर सेगमेंट के अंदर डिलीवर करा है 1,53,000, 1,53,000 का प्रॉफिट हमारी परफॉर्मेंस शीट के अंदर है। और ऑप्शन सेगमेंट में अगर आप देखें तो 58,000 का प्रॉफिट है। और एक चीज बोलूंगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट एक्सट्रीमली रिस्की होता है, और पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट द गारंटी ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स। हम किसी भी तरीके के प्रॉफिट की गारंटी नहीं देते हैं। देखिए, ये पास्ट में परफॉर्मेंस आई है, फ्यूचर में आना है, नोबडी नोस। और अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं और हमको सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो हमारे पोर्टल IamRakeshBansal.com पे जाके आप हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं।
तो जो दूसरा माइक्रो कैप स्टॉक है उसका नाम है पशुपति एक्रिलॉन। 45 रुपीज के अराउंड चल रहा है। एनएससी का सिंबल आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अगर आप कंपनी को देखें तो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है एक्रेलिक स्टेपल फाइबर एज अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट विद इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 42,000 metric tons per annum and is one of the largest domestic acrylic producer. Company has also diversified into CPP film flexible packaging and has set up manufacturing capacity of 10,000 metric tons per annum which started commercial operation since September 2017। एकदम ही एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। कंपनी के प्रमोटर हैं मिस्टर विनीत जैन, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इज अ बीबीए लंदन से करा है and he has around 3 decades of experience in the acrylic industry। वैल्यूएशन देखें तो डेट फ्री कंपनी है। मार्केट कैप देखें तो लेस देन 400 करोड़ 356 करोड़ के अराउंड की मार्केट कैप है। आरओई देखें 12%, आरओसी देखें 18%, ट्रेड कर रहा है 14 टाइम्स 12 मंथ ट्रेलिंग पी पर, 0.5 टाइम्स मार्केट कैप टू सेल्स रेशो पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर एक डिस्क्लेमर है, ये स्टॉक हमने अपने YouTube मेंबर्स को 40 रुपए 50 पैसे के अराउंड रिकमेंड करा हुआ है। 45 रुपीज हो चुका है, तो ऊपरी स्तरों पे नहीं, करेक्शन पे खरीदें। और अगर आप खरीद रहे हैं तो बाय विद कूल एंड रिलैक्स माइंड, चेज मत करें। देखिए माइक्रो कैप स्टॉक है, थोड़ी सी वोलेटिलिटी बढ़ेगी, तेजी से भागेगी तो ASM फ्रेमवर्क में आने का खतरा वैसा बना रहता है यहाँ पर। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका टेक्निकल चार्ट। दोस्तों ये है पशुपति एक्रिलॉन का टेक्निकल चार्ट। ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे देखें तो चार्ट का फ्लो एकदम बढ़िया है। और चार्ट का फ्लो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इन्वर्स कर लो। अब इन्वर्स करके आपको लगता है नहीं लगता है चार्ट को उल्टा करके देखने पर कि भैया जिस तरीके का चार्ट का फ्लो है 37 38 एक अहम सपोर्ट है, यहाँ पर आ जाए तो ले लें। और कुछ ना कुछ भी मतलब कि 53 54 के लेवल्स तो यहाँ पर उल्टा करके चार्ट लगता है कि गोली की तरह लग सकते हैं। हालांकि गोली की तरह कुछ चीज़ मार्केट में होती नहीं है, वो तभी होती है जब हम और आपके पास नहीं होती है कोई चीज़। एल्स चार्ट में कोई कमी नहीं है, एकदम स्ट्रॉन्ग चार्ट है। और टेक्निकली अगर आप देखें तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये नए लाइफ टाइम हाई का एक प्रबल दावेदार है। मैटर ऑफ टाइम है। फंडामेंटल ऑलरेडी शेयर करे हुए हैं और टेक्निकली ऑल इज वेल विद द चार्ट ऑफ पशुपति एक्रिलॉन। तो दोस्तों आपने देखा टेक्निकल चार्ट, फंडामेंटली ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, तो मुझको एक ये नए लाइफ टाइम हाई का प्रबल दावेदार लगता है। तो दोस्तों जो थर्ड माइक्रो कैप कंपनी है वो कंपनी का नाम बताऊं उससे पहले एक चीज बता दूं आपको कि ये कंपनी जो है ना इसका जीरो बिजनेस है, कोई रेवेन्यू नहीं है इस कंपनी का, सिर्फ चार्ट स्ट्रॉन्ग है। और मैं मतलब बेसिकली मैंने इसको क्यों सिलेक्ट करा है, बिकॉज आई एम मैरिड टू द ऑनगोइंग चार्ट पैटर्न ऑफ द स्टॉक। और एक कहावत भी है भैया, रिस्क है तो इश्क है। कंपनी का नाम है हिंदुस्तान मोटर। 17 रुपए 70 पैसे के अराउंड चल रहा है। और यहाँ भी एक डिस्क्लेमर है भैया, ये स्टॉक भी निचले स्तरों पे मैंने अपने YouTube मेंबर्स को रिकमेंड कर रखा है और सेम चीज उनको भी बोली हुई है कि जीरो रेवेन्यू है, चार्ट स्ट्रॉन्ग है। अब चार्ट स्ट्रॉन्ग की बात तो कर रहा हूं तो मैं आपको दिखाता हूं इसका टेक्निकल चार्ट। दोस्तों ये है हिंदुस्तान मोटर का टेक्निकल चार्ट। और यहाँ पे अगर हम देखें तो मई 2022 में स्टॉक ने रैली ली थी। यहाँ पर अगर आप देखें 10 साढ़े 10 रुपए से स्टॉक है 24 रुपए हुआ था यहाँ पर। देन इधर क्या हुआ, यहाँ पे राउंडिंग बॉटम बना और चार्ट बुलिश होता है, राउंडिंग बॉटम कायदे से इसको तोड़ना चाहिए, बट नथिंग इज गारंटीड। पैटर्न है, पैटर्न का फेलियर हुआ। अब दोबारा से यहाँ पर अगर आप चार्ट्स पे देखें तो पैटर्न फेलियर के बाद शेकआउट हुआ, उसको बोलो ये एक राउंडिंग बॉटम बना, ठीक है ना। ये दूसरा राउंडिंग बॉटम वीकली चार्ट्स पे बन रहे हैं। ये सीरीज ऑफ राउंडिंग बॉटम बन रही है और सीरीज ऑफ राउंडिंग बॉटम बन रही है हायर में। दिस बॉटम इज हायर देन दिस बॉटम। और जिस तरीके का टेक्निकल चार्ट है मुझे तो लगता है भैया एक बार 24-25 आएगा तब इसको रिव्यू करना चाहिए। अब मैं आपको ना इसकी सब ड्राइंग्स हटा के इसका मंथली चार्ट दिखाता हूँ। अगर आप मंथली चार्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा चार्ट की स्ट्रेंथ। भैया वंस ये मई 2011 के लेवल हैं, 19-20 के, इनको तोड़ने की तैयारी कर रहा है। तो जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है भैया सबको मालूम है कि यहाँ कोई रेवेन्यू नहीं है, जो मैंने फंडामेंटली बताया है ना। बट टेक्निकली कोई कमी नहीं लग रही है कि 24-25 आ जाए। और एक बार 24-25 आएगा तब आप देखना नई नई स्टोरी निकल के सामने आएंगी। तो टेक्निकली तो भैया मुझको एक री रेटिंग की कहानी लगता है। और अगर आपको टेक्निकली स्ट्रेंथ नहीं दिख रही तो चार्ट को उल्टा करो। उल्टा करके लगता नहीं लगता कि ये नीचे में बेस है 12-13 रुपये और ये मतलब कि पहला पड़ाव 21 रुपये, दूसरा पड़ाव 24 रुपये, लगता है कि नहीं लगता है? लगता है तो रिस्क लो, नहीं लगता है तो मत लो। ये है हिंदुस्तान मोटर का
टेक्निकल चार्ट। तो दोस्तों देखो, आपने देखा टेक्निकल चार्ट, फंडामेंटल मैंने आपको बताया है कि कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, जीरो रेवेन्यू है, पर टेक्निकल चार्ट बढ़िया है। तो भैया मेरे को टेक्निकली अच्छा लगता है और अपने YouTube मेंबर्स को भी मैंने बोला और आपको भी बोला है, अगर आपको भी समझ में आता है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस मस्ट है भैया। 12 रुपए के नीचे जाए तो काट ले आदमी। 24 रुपए 25 रुपए के अराउंड इसको रिव्यू करूंगा। चार्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है और ऐसा लगता है कुछ बड़ा या होने वाला है। आजकल तो भैया मतलब कि पीटी हुई कंपनी में बहुत कुछ हो जाता है, मल्टी बैगर टाइप बन जाती है। तो अगर मैं ठीक निकलता हूं तो 24-25 के भाव आएंगे, तब इसको रिव्यू करूंगा और तब यहाँ पर अपडेट भी शेयर करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आज मैंने आपके साथ शेयर करे 3 माइक्रो कैप स्टॉक्स फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स। अपना फीडबैक जो है कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा और अपना प्यार और स्नेह यूं ही मेरे लिए बनाए रखें। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Past performance does not guarantee future return.